महंगे मैडम सबके लिए है ना। या तो कुछ लोग हैं अब झुग्गी झोपड़ी वाले फ्री की बिजली ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो महंगे उसका पैसा कहाँ से आएगा? जो सरकार खर्च कर रही है बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, वो पैसा कहाँ से आएगा? पर ये कह रहे हैं कि गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा है, लोग कह रहे हैं। गरीब तक पहुंचने जो है उसका जो है आगे पीछे वाला आदमी वो रास्ते रास्ते में खा जाता है। अब ये तो पब्लिक है, आम जनता है, अब क्या है, किसके बेस में क्या है। मगर आदमी को अपने तरीके से काम करना चाहिए, अपने तरीके से करे, कुछ भी किसी की भी लड़ाई नहीं, ना कोई लड़ाई ना दंगल। मैडम जी, कल दैनिक जागरण में एक न्यूज़ आई थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करी है, सिर्फ एक ही पेपर में आई थी, बाकी सेना ने भी उसका खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, अगर विपक्ष भी पक्ष के स्तर पे बोले, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाएगा, तो मैं समझता हूँ विपक्ष का कोई काम ही नहीं है फिर। आइए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, आपको लग रहा है 9 साल में काम हुआ है भाजपा के समय में? नहीं काम हुआ है। क्या लग रहा है? महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई है पहला नंबर। क्या कुछ लग रहा है आपको कि जो कमी है अभी देश में होना चाहिए काम? कमी तो पहले महंगाई से परेशान है। महंगाई क्या क्या है? टमाटर महंगा है, सिलेंडर महंगा है, हर चीज़ महंगा है, एक ही चीज़ नहीं। लोग कह रहे हैं आबादी की वजह से महंगा है, कि आबादी ज़्यादा हो रही है। पहले भी महंगा था? नहीं, पहले महंगा नहीं था इतना। पहले महंगा नहीं था? इतना महंगा नहीं था, महंगा था लेकिन इतना नहीं था। राजस्थान में भी अगर मैं बात करूं 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है 2024 में परिवर्तन होना चाहिए, जितनी महंगाई है देश में? राजस्थान में नहीं समझे मैं। राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। 500 कहाँ भी है? ये कांग्रेस बोल रही है बात। ये हमको पता नहीं है अभी। वो लग रही है महंगाई? सबको महंगाई है कि अब यहाँ सिलेंडर से लेके हर सब्जी से लेके हर चीज़ की महंगाई है। मजदूर की कोई रोजगार नहीं है। क्या कुछ परेशानी है आपकी? एक आम जनता को क्या क्या मुसीबत आ रही है? आम जनता का काम धंधा है नहीं तो हर चीज़ की मुसीबतें है। बेरोजगार बैठा है। मोदी जी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, लगता है आपको? कहाँ पूरा होता है? पूरा तो आज तक हुआ है किसी? वादा ही लगता है आपको? आपको क्या लगता है सर? क्या नाम है आपका? बताइए जो आपको लगता है महंगाई, ये बताइए। आप क्या बोलेंगे सर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी ऐसा है कि नहीं, ये यहाँ पर महंगाई तो जो है तो है ये ना, लेकिन कि सिलेंडर वगैरह इतना दाम महंगा कर रखा है, बुरा हाल है आप। हाँ, पिछले सरकार में ऐसा था? पिछला तो मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माना से जानता हूँ मैं। जब इसका बीजेपी की सरकार आता है तब तक महंगाई आता है। हाँ जी। क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे? ये अमीरों का सरकार है। लग रहा है भाजपा काल में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हाँ, 100%। गरीब के रास्ते पे, अमीर अपने सही रास्ते पे चल रहा है। कांग्रेस का आना जरूरी लग रहा है? जरूरी लग रहा है, कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आपको? आपको क्या लग रहा है कि सरकार को आना चाहिए? मैडम सरकार कोई भी है, महंगाई तो उतनी रहनी है, महंगाई बढ़ेगी ये तो कम कर नहीं सकता कोई भी। एक टाइम जब मैं 15 साल का था उस समय सिलेंडर 99 रुपये का था, आज की डेट में 1100 समथिंग है। तो महंगा तो कोई कम करेगा नहीं, महंगाई तो बढ़नी आगे। हमारे पापा की तनख्वाह 75 रुपये थी, आज मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये है। तो सैलरी के हिसाब से तो महंगाई बढ़ेगी, कोई कम कर नहीं सकता उसको, चाहे सरकार बीजेपी है, कांग्रेस है या कोई भी गठबंधन है। बस ये जो भी नेता वो अपने वादे पूरे नहीं करता। तो आपको लग रहा है भाजपा पूरी करती है नहीं करती? भाजपा कुछ करती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को भाजपा पसंद है, किसी को कांग्रेस आपको पसंद लगता है भाजपा पूरी करती है वादे? 50% तो करती है मैडम पूरे। 50% करती है। तो जो लोग परेशान है वो तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए? अपनी अपनी मर्जी ना सबकी, किसी को हीरो होंडा की बाइक पसंद है, किसी को बजाज की पसंद महंगाई तो सबको दिखेगी ना सर? है। महंगे मैडम सबके लिए है ना। या तो कुछ लोग हैं अब झुग्गी झोपड़ी वाले फ्री की बिजली ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो महंगाई उसका पैसा कहाँ से आएगा? जो सरकार खर्च कर रही है बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, वो पैसा कहाँ से आएगा? मान लीजिए आप बोल रही आपको फ्री जॉब करनी है, तो आप अपना खर्चा, घर का खर्चा कहाँ से चलाओगे? आप जवाब दीजिए। अब थोड़ी मिल रहा है, जिसका मकान है उसका मिल रहा है। तो वो चीज़ नहीं, सरकार तो पैसे देकर खरीद ली ना वो चीज़। वो चीज़ तो सरकार पैसे देकर ले रही ना, बिजली पानी, वो कहाँ से निकालेंगे पैसे? जब आप पैसे नहीं दे रहे जिस चीज़ के लिए, तो वो सरकार अपनी जेब से थोड़ी देगी, उसके लिए तो महंगी बढ़ेगी ना। आप क्या कह रहे थे भैया? कुल मिला के मैडम जी ऐसा है ना, सरकार बदलते रहना चाहिए तो देश का तरक्की होता रहेगा। आपको लगता है जैसे सरकार 5 साल के लिए आती है, अगर वो वादे पूरी नहीं करती है
तो उसको हटा देना चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। ये कानून है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होना तो उन्हें करा क्या कि सजा देंगे? मतलब हम लोगों का काम है कि बदलते रहे, अपना विकास को और चलते रहे। अभी आपको लगता है मनमानी सरकार है, तानाशाही है? तानाशाही बहुत है, तानाशाही बहुत है अभी। राहुल गांधी जी ने संसद में बोला था, मोदी जी को रावण से तुलना करते थे। आपको लगता है अडानी अंबानी इन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, अपने अमीर साथियों को ही फायदा पहुंचाते हैं मोदी? क्यों नहीं पहुंचा रहा? उन लोगों को कमाई हो ही रहा है, महंगाई हो रहा है। और जो सामान 10 रुपये का था वो 20 का बिक रहा, आखिर लोग ले ही रहा। हम तो नहीं खरीद पा रहे, हम तो नहीं खा पा रहे, हमारा धंधा बैठा पड़ा है। महंगाई से ये फर्क पड़ता है और कोई बात नहीं। आज गरीबों को बिल्कुल राहत नहीं है इस सरकार में, आपको लगता नहीं है, 5 किलो चावल गेहूँ देता, कहता हम गरीबों को फ्री राशन दे रहे। भाई खाए रोटी नहीं, दाल नहीं, कैसे खाएगा वो? है? आपको लगता है सरकार अभी जो है 2024 में बदलनी चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए? सरकार बदलने में हम लोगों को फायदा है ना, आम जनता को फायदा है। हमारा क्या फायदा? सबको फायदा होना चाहिए ना, हमारा फायदा से क्या फायदा? सबको सरकार बदलने से ना मैडम जी काम भी चेंज होता है। अब ये सरकार को चलाया, अब अगला सरकार चलाएंगे, देखेंगे कि जी क्या होता है, क्या कर पाता है ये सरकार। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आपको? वो ठीक है, आएगा। सबसे आते मैं तो बहुत उसका बाप को भी देख रखा हूँ, 50 साल उम्र है। सबके साथ आकर बैठते हैं, खाते पीते हैं राहुल गांधी जी। अच्छा व्यवहार है, क्यों नहीं? जवान लड़का है, बच्चा के साइज है, अपना घूमते हैं फिरते हैं, बोली चाली सब भी ठीक ठाक है। आपको लग रहा है जमीनी स्तर के नेता है राहुल गांधी जी, क्योंकि जमीन पर आते हैं लोगों से बातचीत? हाँ आते हैं। नरेंद्र मोदी को देखा है आपने कभी? मैं कभी नहीं देखा, टीवी में देखा, ऐसे नहीं देख पाया कभी। मोदी जी तो चाय वाले थे, तो उनको तो गरीबों का दर्द महसूस करना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं जी, क्या बताए आपको? अब क्या कर रहे हैं, वो करते होंगे, आगे से क्या पता उसका काज करता है, यहाँ नहीं होने दे रहा हो, कोई बात हो बीच में, उतना तो हम लोग जानते भी नहीं है। जितना जाना आपको बता दिया, कोई बात नहीं। परिवर्तन देख रहे हैं 2024 में, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ इतना तो हम आपको सबको मिल के करना चाहिए काम। ये रहा, देखा भाई फोल्डिंग बैठ। क्या नाम है सर आपका? नाम बताओ। नाम विजय यादव। क्या लग रहा है आपको, जो 9 साल काम हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? सरकार तो मिला जुला कर मोदी भी सही है। मोदी भी सही है, सही लग रहा है वो आपको? तो गरीब को हर चीज़ से दे रहा है अभी, ऐसा बात नहीं है नहीं। मतलब राशन भी फ्री में दे रहा है, बूढ़ा पेंशन भी दे रहा है, हर चीज़ रोड पेड़ा पुल सड़क सब बना रहा है। पर ये कह रहे हैं कि गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा है, लोग कह रहे हैं। गरीब तक पहुंचने जो है उसका जो है आगे पीछे वाला आदमी वो रास्ते रास्ते में खा जाता है, ये बात है ना। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदारी होगी ना। हाँ, हेल्प मोदी सरकार तो बहुत कर रहा है गरीबों के, ये बात नहीं है कि नहीं करता है। बात है ये उसको जो आगे पीछे वाला जो आदमी है वो रास्ते रास्ते रख देता है, मतलब बिचौलियां जो है वो खा लेते हैं, ये बात है। मतलब गरीब तक पहुंचता नहीं है, सरकार करती है। पहुंचता नहीं है, सरकार तो देने का बहुत हेल्प कर रहा है, मौज गरीब तक पहुंच नहीं पाता है तो सरकार का दोष थोड़ी है। और महंगाई जो है उसमें सरकार का दोष नहीं है। महंगाई तो है, महंगाई तो सरकार का दोष है, ऐसा बात नहीं है। मौज क्या करेगा पब्लिक, कुछ भी महंगाई होगा अपना पेट के लिए तो खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तब कांग्रेस के काल में महंगाई थी जैसी अभी महंगाई है। महंगाई है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना खाने पीते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं। सरकार से हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं बोलने के। अभी जैसा आपका हाल है पहले भी वैसा ही था 2014 से पहले? हाँ, अंतर नहीं आया कुछ? नहीं अंतर कुछ भी नहीं आया। आपको सारी सरकार एक जैसी लग रही है? हाँ। क्या नाम है सर आप? जफरुद्दीन। सर 9 साल का सर्वे कर रहे हैं, आपको लग रहा है काम हुआ है जिस प्रकार से वादे किए गए थे? भाजपा ने जो वादे किए थे, मोदी जी ने जो वादे किया था, आपको लगता है मोदी जी ने वादे पूरे किए हैं? हाँ काम तो हो ही रहा है, हाईवे बनने हैं और काम हो रहा, काफ़ी काम हो रहा। पर हाईवे बनने से काम थोड़ी होता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है भाजपा। अब वो बात अलग, अब अभी इतनी नॉलेज नहीं है हमें। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो अब जब आदमी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो महंगाई तो थोड़ी बहुत होगी। बहुत सारे ऐसे देश भी जिनकी आबादी ज़्यादा है लेकिन महंगाई कम है, देश ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो जी अपने अपने देश का डाइट रहे, अब ये तो इतने बारे में तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो लकड़ी घिसने वाले आदमी हैं। तो अभी आपकी क्या समस्या है ये बताइए। हमारी तो कुछ भी समस्या ना जी, हम तो कहें कि हमारा भारत
बढ़िया हो, महान लोग खुश रहे, काम चले, बढ़िया लोग सब अपने खाए पिए, बस हमें तो ये दुआ ऊपर वाले से सर क्या लोग बढ़िया खुश रहे, पूरा देश खुश रहे और हमारे भारत देश सारे खुश रहे, वासी सब खुश रहे। अभी खुश नजर आ रहे हैं लोग जिस प्रकार से हरियाणा में हिंसा हो रही है, मणिपुर में हो रहा है? देखो जी, हिंसा की तो बात एक अलग है, ये बात हमारी समझ में तो है ना, क्यों हिंसा हो रही है, क्यों हो रही है। अब ये तो पब्लिक है, आम जनता है, अब क्या है, किसके बेस में क्या है, मगर आदमी को अपने तरीके से काम करना चाहिए, अपने तरीके से करे, कुछ भी किसी की भी लड़ाई नहीं, ना कोई लड़ाई ना दंगल, काम करते रहो बस। शांति की अपील कर रहे हैं। शांति अपील हो, लोग खुश रहें। सर क्या लग रहा है, महंगाई है अभी? क्या बताएं जी, महंगाई तो सबके लिए, हमारे लिए थोड़ी है। तो सब परेशान है, आप परेशान है कि नहीं? सभी परेशान हैं, छोटा बड़ा सभी परेशान। महंगाई तो सबके लिए है, एक के लिए तो है नहीं। पहले भी ऐसी महंगाई थी या अभी आई है? अरे अभी तो काफ़ी दिन से चल रही है, अभी तो आई नहीं। 2014 के पहले कांग्रेस के समय में कैसा था? हल्का फुल्का कम था, बस ऐसे था, चलता रहता है। ये तो जैसे देश बदलता है वैसे महंगाई बदलती है। तो आपको लग रहा है सरकार को बदल देंगे, दूसरी सरकार लाएंगे तो महंगाई जो है वो कम होगी? ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो तो सत्ता जाने, सरकार बदलती नहीं बदलती, हम क्या बता सकते। 2024 में किसकी सरकार आएगी? हम कुछ नहीं बता सकते, इसका आंकड़ा नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? आफ्ताब। आफ्ताब जी, यहाँ 9 साल का हम सर्वे कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि भाजपा के काल में काम हुआ है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? काम हुआ ही नहीं है, तो काम होता तो फिर लोग परेशान थोड़ी होते, महंगाई थोड़ी होती। जनता के हित में कोई काम नहीं है मैडम जी। काफ़ी लोग कह देते हैं 370 हुआ है, राम मंदिर बना है। मैडम जी, उससे जनता का क्या भला है, ये बताइए। जनता का कोई भला नहीं है उसमें, गरीब आदमी का क्या भला हो रहा है, कोई भला नहीं है। ये तो सारे पॉलिटिक्स इशू हैं सारे। राम मंदिर 370, ये आम आदमी का थोड़ी है, इससे कोई मतलब। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री राशन देते हैं, लाल किला से भी घोषणा कर दिया है कि 2024 में भी वहीं आएंगे, आर्मी को सशक्त किया है, बहु बेटियों को सुरक्षा प्रदान किया। आपको लगता है इनमें से जो वादे उन्होंने किया है ज़मीनी हकीकत? मैडम जी, कल दैनिक जागरण में एक न्यूज़ आई थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करी है, सिर्फ एक ही पेपर में आई थी, बाकी सेना ने भी उसका खंडन कर दिया, कैसा कुछ नहीं हुआ है। तो मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, तो ये तो सबको पता है 99% सच है, झूठ है, क्या है, कुछ नहीं है, सब जुमलेबाजी है। न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं तो एक और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। करण सांगवान एक शिक्षक है जिनको अनअकैडमी से निकाल दिया गया, उन्होंने बयान दिया था कि स्टूडेंट से अपील की थी कि अनपढ़ नेता को मत वोट कीजिएगा। तो आपको लगता है ये स्टेटमेंट देने पर किसी टीचर को निकाल देना चाहिए? नहीं, गलत क्या है, ये तो तानाशाही है कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, अब अनपढ़ को कह दिया तो ये अपने आप को, भाई जो होगा वो खुद को समझेगा। उन्होंने किसी का नाम थोड़ी लिया था, उन्होंने सरकार का या किसी मंत्री का नाम थोड़ी लिया था। तो आपको क्या लगता है, अनपढ़ नेता होना चाहिए या देश में क्या पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक साक्षरता दर होनी चाहिए कुछ? मैम, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखे होंगे नेता सारे तभी तो देश तरक्की करेगा। अच्छा, मोदी जी अपने पे क्यों ले लिए, क्योंकि उनके पास भी तो एमए की डिग्री है। हाँ, वो डिग्री पहले बीए की थी, बाद में एमए की हुई। पहले जबकि एमए की उन्होंने दिखाई, उसके बाद बीए की दिखाई। अब कहते तो कई, एक इंटरव्यू मैंने उनका पुराना देखा है कि उसमें खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। तो वो बात सच है या ये डिग्री सच है, ये पता नहीं जी। तो डिग्री तो इसमें पीएम बनने के बाद दिखाई है ना डिग्री, उससे पहले तो कोई डिग्री नहीं थी। दिखाई तो अभी भी नहीं है, दिखा तो रहे नहीं है। नहीं, पब्लिक में उन्होंने बस कह तो दिया है, बाकी पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी बेस्ट आदमी है, बेस्ट आदमी? सबसे बेस्ट, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में वही पीएम होंगे, वही पीएम 2024 में लग रहा है। पक्का। जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, लोग धर्म के आधार पर वोट देना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बातचीत करते हैं तो लोग जो है इस आधार पर वोट देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि राम मंदिर बने। जनता के मुद्दे होने चाहिए, जनता के मुद्दे होने चाहिए, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, बाकी और किसी बात पे चुनाव बेकार है। राम मंदिर हो, ये देखो इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स खुल गया है, वहाँ पे पत्रकार गए, कोई एम्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ पढ़े लिखे व्यक्ति को ही पीएम होना चाहिए, सारे मंत्री भी पढ़े लिखे होने चाहिए। इस
प्रकार से फर्जी खबरें जो है आ जाती है। हाँ, फर्जी खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है। अमेठी में पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, स्मृति ईरानी से सवाल। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो समझ लो देश का दुश्मन है। काफ़ी तानाशाही लग रही है आपको। मुझे क्या लग रही है, सबको ही लग रही है। तो जैसे अब राहुल गांधी जी आपको अच्छे लग रहे हैं, तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया था, आपको लगता है उनकी छवि में सुधार आया है? बहुत सुधार आया। जो कल तक उनको बहुत कम आंकते थे बीजेपी वाले, आज उनका स्तर बीजेपी में मैं समझता हूँ मोदी जी से भी ऊपर चला गया। उनका कद जो है उनसे भी ऊपर है आज की डेट में। कि सुनने में मैंने ये भी सुना है न्यूज़ के माध्यम से कि जो ये अभी G20 की जो इंडिया में सम्मेलन हो रहा है, सेमिनार जो होगी, इसमें वहाँ के ब्रिटिश सांसद जो हैं उनकी इच्छा है कि वो राहुल गांधी से मिलें। तो इससे क्या लगता है, जबकि सांसदों की इच्छा होनी चाहिए थी कि यहाँ के पीएम से बात करें। तो जो व्यक्ति बेस्ट होगा उसी से आदमी मिलना चाहेगा। पत्रकारों की अगर मैं बात करूं, भी आपने G20 का जिक्र भी किया, तो उसका आज तक जो है कॉन्क्लेव कर रहा था, तो उसमें सुधीर चौधरी ने पूछ दिया स्मृति ईरानी से कि आपके घर में भी चर्चा होती है क्या टमाटर की। तो उन्होंने जो उस पर रिप्लाई किया कि आप तिहाड़ जेल में कैसा, आपका क्या अनुभव था, तो इस पर आप क्या कहेंगे ऐसे पत्रकारों के साथ व्यवहार? जो इनसे सच्ची बात पूछेगा फिर ये उस पर पलटवार करते हैं, उल्टी सीधी उसकी निजी ज़िंदगी पे बातें करने लगते हैं। वो तो इन्हीं का ही पत्रकार है, सुधीर चौधरी। तो अब उनसे गलती हो गई सुधीर चौधरी से, उन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया, उन्होंने लिख के नहीं दिया कि मैं मैडम क्या क्या सवाल पूछने हैं आपसे। वो शायद पहले से पता होते तो ये सवाल नहीं पूछते इनसे। सीएजी के बारे में शायद आपको पता हो कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें जो है घोटाले की बात सामने आई है कि इतने करोड़ लगा द्वारका एक्सप्रेस। इस पे क्या कहें? 200 करोड़ रुपए का 2 किलोमीटर का इसमें खर्चा आ रहा है। पता नहीं अरबों रुपए लग जाएंगे इस तरह से। तो ये घोटाले मैडम, ये देखो सब सरकार पलटती है तभी सामने आएंगे घोटाले। अभी तो सब इन्हीं के ही हैं, तो अभी घोटाले भी अभी पता नहीं चलेंगे। आपको लगता है ये सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई होगी या जानबूझकर कराई गई है? क्योंकि एक बात और सामने आ रही है कि भाजपा ने ये जानकर कराया है ताकि इस पर इतना कंट्रोवर्सी कर दे, क्योंकि नितिन गडकरी भी इस पे जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया भाजपा जवाब नहीं देती, और जिस प्रकार से 2002 में उन्होंने फायदा उठाया था वैसा ही फायदा ये यहाँ पर उठाना चाहिए। देखो इनमें क्या है मैडम, अगर आप बात करोगे शिक्षा पे तो इनका खाद्य मंत्री बात उस सवाल का जवाब देगा, और फूड से कोई ताल्लुक कोई सवाल होगा तो उसका जवाब शिक्षा मंत्री देंगे। तो इनका ऐसा है कि जवाब वो व्यक्ति नहीं देता जिसका के दायित्व होता है कि भाई वो उस पोजीशन पर, जो उस डिपार्टमेंट में है, वो मंत्री जवाब नहीं देता, तो ये बात को छुपा देते हैं। तो महिला बाल विकास मंत्री की अगर मैं बात करूं, तो अभी आप देखे होंगे कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पे फ्लाइंग किस का आरोप लगाया है, उस पर क्या कहेंगे? वो झूठा आरोप है। झूठा आरोप लग रहा है आपको? वो आप देख लो वीडियो, उसमें साफ पता चल जाएगा। मोहब्बत की दुकान के बारे में बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। ये मोहब्बत ही तो है जो आज उनका स्तर ऊपर पहुंच गया। भारत माता की हत्या कर दी गई, ये बात जब बोलते हैं वो मणिपुर के संबंध में, तो उनकी उस वीडियो उसको काट दिया जाता है, इस पर आप क्या कहें? तो गलत कर रहे हैं, अगर काट रहे हैं उन्होंने सही बात कही, उन्होंने गलत थोड़ी करे। वो विपक्ष में है और वो विपक्ष मुद्दा नहीं उठाएगा तो विपक्ष का फिर काम क्या है? अगर विपक्ष भी पक्ष के स्तर पे बोले, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाएगा, तो मैं समझता हूँ विपक्ष का कोई काम ही नहीं है। फिर विपक्ष का काम है मुद्दा गलत बातों पे उसको उठाना कि गलत ये हो रहा है देश में। संसद में जब चर्चा हो रही थी तो वॉकआउट कर गए थे कांग्रेस, ऐसा कह रहे हैं भाजपा कि हम तो बोलना चाह रहे थे। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी ने उस पर जवाब दिया था, हालांकि उन्होंने 3 मिनट बोले होंगे, 2.5-3 मिनट उस पर मणिपुर पे, बाकी तो वो अपने ही बातों में लगे रहे, अपनी वाहवाही और अपने ही काम गिनाने में। तो मणिपुर पे तो कोई चर्चा ही नहीं हुई।